दोस्तों, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और अगले चुनावों का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक खास जानकारी लेकर आया हूं कि आपके गांव में इस बार जो भी सरपंच के चुनाव लड़ेगा वो 55,000 रुपए तक खर्चा कर सकता है। सरकार ने उसे छूट दे दी है। इससे पहले वो 50,000 तक ही कर सकता था। यानी कि आज राजस्थान की सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि राजस्थान के अंदर जब भी आगे पंचायती राज चुनाव होंगे, 2 महीने 3 महीने जब भी होंगे, उस समय सरपंच का चुनाव लड़ने वाला आदमी 55,000 रुपए तक का खर्चा कर सकता है। यानी कि उसके खर्चे को 10% सरकार ने बढ़ाने की इस बात को लेकर के विचार किया है और आगामी दिनों में ऐसा एक आदेश भी देखने को मिलता है। यह सुनकर के आपको हंसी आ गई होगी, क्योंकि जब मैंने ये खबर पढ़ी, मुझे जानकारी मिली, तो मुझे भी हंसी आई कि भैया ठीक है, अब गांव के जो सरपंच बनेगा वो 55,000 रुपए तक का खर्चा करेगा। कितना? 55,000 रुपए। हकीकत क्या है आप और मैं, हम दोनों जानते हैं। खैर, आज की ये कहानी नहीं थी, इसको लेकर के हम आपको ये जानकारी देनी थी। अब आते हैं आज की मुख्य कहानी पर। बाड़मेर का मेडिकल कॉलेज जो पिछले 2019 से चल रहा है। 2019 में इसकी शुरुआत हुई, आज 6 साल हो गए हैं और राजस्थान में भाजपा सरकार बने हुए 2 साल हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या होता है आप सब भली भांति जानते हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर हमारे पूरे देश के जो बच्चे हैं, जो आगे जाकर के डॉक्टर बनते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ बनते हैं, नर्स बनते हैं, एएनएम, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारे के सारे मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ने जाते हैं। बाड़मेर की इसी मेडिकल कॉलेज में पूरे देश भर के बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए बार बार अलग अलग जगहों से आए हैं और वो सारे के सारे बच्चे बाड़मेर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनके साथ जाते हैं, सपोर्ट करते हैं, देखते हैं कैसे इलाज किया जाता है, तमाम पढ़ाई भी करते हैं, सब चीज़ें होती हैं, उनकी क्लासेस भी होती हैं। लेकिन भाजपा सरकार को बने हुए 2 साल होने के बाद बाड़मेर के प्रभारी मंत्री, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, बाड़मेर जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज है या नहीं है। कल एक कार्यक्रम के दौरान बाड़मेर के मीडिया ने जब उनसे एक सवाल किया कि साहब, बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज में 9 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है, आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं, इस पर क्या कुछ कर रहे हैं? मंत्री जी का जवाब सुन करके आप खुद को और खुद की हंसी को नहीं रोक पाएंगे। मंत्री जी कह रहे हैं कि अब तो मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, जब काम पूरा होगा उसके बाद देखेंगे, अभी तो निर्माण कार्य चल रहा है। तब मीडिया वाले ने पूछा कि साहब, वहां एक मैन पावर को लेकर जो टेंडर हुआ था उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। तो वो करे वो तो ठेकेदार का काम है, सरकार का काम थोड़ी है कि घोटाले करें, वो ठेकेदार कर रहा है। जब काम पूरा होगा मेडिकल कॉलेज का तब हम जाकर के देखेंगे, ठेकेदार को बताएंगे। यहां पर भी मंत्री जी यह कहना भूल गए, चलो अब नहीं पता आपको मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, काम चल रहा है, नहीं पता है। आप 2 साल से जब भी आते हो बाड़मेर संभालने के लिए, कलेक्ट्रेट में ऊपर मीटिंग ले लेते हो फॉर्मेलिटी के लिए, सर्किट हाउस में अपने कार्यकर्ताओं से मिल लेते हो, या फिर कोई ऐसी जगह होती है जहां पर आपको थोड़ी भीड़ दिख जाए, कोई कार्यक्रम होता है, वहां चल जाते हो। आपको ना तो शहर का मतलब, ना बाड़मेर की जनता का मतलब, ना हॉस्पिटल का मतलब, ना व्यवस्थाओं का मतलब, ना सुविधाओं का मतलब। खैर, इस पर बात करनी नहीं है, ये आपके हाल नहीं है, तमाम जगह पर इस बार जो सरकार के मंत्री हैं उनके हाल ऐसे ही बने हुए हैं, 1-2 को अगर छोड़ दे तो। लेकिन मंत्री जी, अगर काम भी चल रहा है उस मेडिकल कॉलेज का और ठेकेदार घोटाला कर रहा है, तो क्या आप मेडिकल कॉलेज बनने के बाद जांच करोगे? आपकी सरकार का, आपका ये दायित्व नहीं बनता कि अगर कहीं घोटाला है तो हम जाके जांच करें? खैर, अब आपसे तो क्या ही उम्मीद करें कि आप बाड़मेर का विकास कराओगे। बाड़मेर के लोग यूं ही बेचारे, वहां के हमारे जनप्रतिनिधि स्थानीय जो है, चाहे विधायक हैं, लोकल नेता हैं, उनको तो यूं ही गालियां निकाल रहे हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। जब सरकार के मंत्रियों के ये हाल है तो उनसे हम क्या उम्मीद रखें? अब आप सोचिए कि बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज में घोटाला क्या हुआ था। दरअसल कुछ समय पहले बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज में संविदा कर्मी लगाने के लिए, चाहे वो नर्सिंग कर्मी हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, या गार्ड हो, सफाई कर्मी हो, इन तमाम लोगों को लगाने के लिए 1 साल के लिए टेंडर सरकार मेडिकल कॉलेज करता है। वो बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज में टेंडर हुआ 9 करोड़ रुपए का। जब ये निविदा निकली तो 3 बड़ी कंपनियों ने इस टेंडर को भरा, अपनी फाइल लगाई, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने यह कहा कि भाई वहां पर जो है प्रशासनिक कारणों से टेंडर निरस्त किया जाता है। और उसके कुछ दिन बाद
बिना कोई निविदा निकाले, बिना कोई नियमों के, बिना कोई शर्तों के, जो कंपनी इस निविदा के मापदंड में पूरी नहीं, उनके नाम 9 करोड़ का टेंडर कर दिया। 2 से 3 महीने तक वो कंपनी काम भी कर रही थी। करोड़ रुपए का उस कंपनी को मेडिकल कॉलेज ने पेमेंट भी दे दिया। उसके अंदर करीब करीब 550 स्टाफ लगने थे। 100 से ज़्यादा स्टाफ लगाए जा चुके थे और जो नर्सिंग स्टाफ थे, बताया जा रहा है कि उनसे 2.5 से 3 लाख रुपए एक स्टाफ से लिया गया। एकदम अवैध रूप से उनसे वसूली की गई, यह कहकर कि भी आपको नौकरी लेनी है तो पैसे देने पड़ेंगे, हम आपको संविदा पर लगा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में, हमारे राजस्थान में, हमारे देश में बेरोजगारी का क्या स्तर है आप देखिए कि उनको 10,000, 12,000, 15,000 रुपये सैलरी मिलती है और उस नौकरी का कोई फिक्स का पता आता नहीं, कब निकाल दें, कब ये बंद कर दें। उसके लिए भी बेचारे गरीब गांवों के लोग जो हैं इधर उधर ब्याज पर कर्ज लेकर के, ज़मीनें बेच करके, गहने बेच करके 2 से 2.5-3 लाख रुपए लाते हैं और ऐसे पैसों के भूखे भेड़ियों को पैसे देते हैं। इस बात की भनक जब बाड़मेर के जिला कलेक्टर को लगी, हालांकि कैसे लगी, किसने करवाया, किसका टेंडर था, फिर निरस्त किसने करवाया, ये एक लंबी कहानी है। इसमें भी शामिल नेता लोग ही हैं। लेकिन जिला कलेक्टर ने एसडीएम बाड़मेर यथार्थ शेखर, निर्भीक और बहुत ही निष्पक्ष जो अधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। एसडीएम जब वहां पर जांच करने के लिए गए तो वहां पर डॉक्टरों से भी थोड़ी तीखी नोकझोंक हुई, उसके बाद मामला बढ़ा। लेकिन उस पूरे मामले को लेकर के एसडीएम ने जब एक जांच रिपोर्ट बनाई है, उसका पूरा का पूरा जो सच है वो चौंकाने वाला है। हालांकि उसके बाद टेंडर कैंसिल हो गया, जो प्रिंसिपल वहां पर लगे थे उनको एपीयू कर दिया गया, नए प्रिंसिपल साहब को लगाया गया है। और जो नए प्रिंसिपल साहब लगे हैं वो भी एक बार पहले यहाँ अपनी सेवाएं देकर गए और फिर उन्हें भी एपीयू कर दिया गया था। कैंटीन के टेंडर को लेकर फला जो कुछ बातें हुई थी उस पर भी हम बात करेंगे। तो इस पूरे वीडियो में हमने आपको समझाया कि हमारे जनप्रतिनिधियों की, हमारे नेताओं की, हमारे मंत्रियों की हालात क्या है। आप जिस जिले के मंत्री हो, प्रभारी मंत्री हो, सरकार के जिम्मेदार विभाग के आप मंत्री हो और आपको यह नहीं पता कि आपके जिले में मेडिकल कॉलेज जैसी संस्था है या नहीं है, बनी हुई है कि बन रही है। 6 साल हो गए काम चल रहे हैं, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। हजारों बच्चों ने इस कॉलेज में 6 सालों से पढ़ाई कर ली है, डॉक्टर बन गए हैं। लेकिन मंत्री जी को यह नहीं पता कि मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, जब निर्माण कार्य पूरा होगा तब जांच करेंगे घोटाले की। अरे साहब, घोटाला मैन पावर लगाने वाले उनकी बात की जा रही है। इसलिए मंत्री जी, हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपको सलाह है, जमाना बदल गया है, लोग बदल गए हैं। अपने साथ एक ऐसा पढ़ा लिखा होशियार स्टाफ रखिए जो रिसर्च करें। आपके किसी दौरे से पहले आपको बताए कि साहब यहाँ इस क्षेत्र के करंट इश्यू ये है, इस पर आपको बोलना है, मीडिया अगर पूछेगा तो उस पर ये जवाब देना है, उस पर ये काम चल रहा है, उस पर वो काम चल रहा है। आप तो नहीं करते होंगे, एक स्टाफ रख दीजिएगा। ये हमारी और बाड़मेर की जनता की आपसे सलाह है, ताकि पढ़ा लिखा कोई आपके साथ इस प्रकार का स्टाफ होगा, आपको सलाह भी देखा कि बाड़मेर में ये चीज़ें हैं, इस पर आप काम करो, वहाँ जाओ, ये देखो वो देखो। बाड़मेर का मेडिकल कॉलेज संबंधित जिला अस्पताल, आप जब से जिला प्रभारी बने हैं उसके बाद कितनी बार गए हैं, और गए हो तो वहाँ कहाँ तक गए हैं। वहाँ पीएमओ चैम्बर में जाकर के मीटिंग करके आ गए, कभी मरीजों से जाकर के मिले, कभी वार्डों में जाकर के देखा, कभी ऑपरेशन थिएटर जाके देखा, कभी सोनोग्राफी मशीन देखी, कभी सीटी स्कैन देखा, कभी पार्किंग व्यवस्था देखी, कभी पर्ची सेंटर की जो स्थितियां हैं वो देखी। खैर, अब ये जनता है, जागने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब जग गई तब आपसे बहुत कुछ सवाल पूछेगी और बहुत कुछ आपके इस कामों का हिसाब जरूर मांगेगी। धन्यवाद। प्रभारी मंत्री है, बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में 9 करोड़ रुपए का घोटाला, क्या कुछ आपकी जान? बाड़मेर मेडिकल कॉलेज का तो अभी काम चल रहा है भाई, अभी तो घोटाला कहाँ से होगा, अभी तो काम चल रहा है, निर्माण का काम चल रहा है। सर, आप कह रहे हो निर्माण का काम चल रहा है, पिछले कई दिनों से लगातार। अभी जो संवेदक है वो ठेकेदार है, वो काम चल रहा है और काम चल रहा है। तो यदि कोई अनियमितता पाई जाती है हमारे पास में, प्रशासन के पास में किसी तरह की शिकायत आती है तो निश्चित रूप से जांच कराएंगे। लेकिन अभी तो काम चल रहा है, काम भी पूरा नहीं हुआ और अभी तो गारंटी संवेदक की है। अभी है ना, काम पूरा करके ठेकेदार को देना है। संवेदक सरकार को जब पूरा करेगा
पूरा काम है ना, नियमों के अनुसार उसको पूरा करके देना है। सर, यहाँ- मैन पावर लगाने में भाई मैन पावर लगाने में वो ठेकेदार का मामला हुआ ना, सरकार का उसमें कोई नहीं होता। जांच भी करवाई। घोटाला सरकार का नहीं होता, किसी तरह का घोटाला संवेदक किसको लगाया किसको नहीं लगाया वो तो उनका लुकआउट है ना। वो तो अभी तक तो कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है, ठेकेदारी पे चल रहा है। अभी सरकार इसमें कोई मैन पावर नहीं लगा रही है। प्रशासन जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पर बाड़मेर के एसडीएम भी पहुंचे तो डॉक्टरों ने उल्टा उन्हीं पर आरोप लगा दिया था। अभी जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठेकेदार को ठेका दिया हुआ है और संवेदक उसके ऊपर काम कर रहा है, शर्तों के अनुसार उस संवेदक को काम करके पूरा देना है। जब पूरा काम करके देंगे उसके बाद में यदि अपूर्ण पाया जाता है या किसी तरह की अनियमितता रहती है तो फिर जांच कराएंगे। अभी तो उस ठेकेदार के अंडर में है और अभी जैसे किसी तरह का घोटाला का कोई इसमें कोई बात ही नहीं होती ना। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।